वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, सीन क्या है, पूरी दुनिया इस टाइम रूस को बॉयकॉट कर रही है। मैं कहता हूं रूस जितना अमेरिका का बात चल रहा है, यूरोपियन यूनियन का बात चल रहा है, रूस को अलग थलग दुनिया से कर रही है, इस तरह कर रही है कि कोई बिजनेस ही ना कर सके रूस से। बिल्कुल। लेकिन भारत के यहाँ उल्टा चीज चलता है। भारत में अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो अपन चाहेगा वही करेगा। दुनिया जाए अमेरिका जाए भाड़ में। भारत ने क्या किया, जब इतना टफ टाइम चल रहा था, आपको पता है भारत ने लेने विमान, फाइटर जेट्स लेने, तो उसी के बारे में बहुत ही कमाल की, वो भी ऐसे टाइम पे भारत से ये न्यूज निकल रही है, दुनिया व्यापार के लिए डर रहा है। हाँ, व्यापार से डर रही है, लेकिन भारत नहीं डरता। बिल्कुल। तो वीडियो का टाइटल है भारत रूस से लेगा लड़ाकू विमान। मतलब भारत लेने लगा है फाइटर जेट्स रूस से। इसके बारे में हम और जानेंगे इस वीडियो के बीच में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। भाई भारत का अलग फंडा है, टेंशन किसी चीज की। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस को ये खबर सुनकर नाचना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में जब रूस की इकोनॉमी को हद से ज्यादा चोट पहुंचाई जा रही है, रूस की इकोनॉमी को कोलैप्स करवाया जा रहा है, ऐसे वक्त में भारत रूस की इतनी ज्यादा बड़ी मदद करने जा रहा है कि इस एहसान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल अभी अभी खबर आई है कि भारत रूस से करीबन 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि दोनों देशों की तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस डील पर हो चुकी है। और साथ ही भारत की जो वायुसेना है उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन्फॉर्म कर दिया है कि डील इज रेडी टू साइन, यानी कि आप साइन कर सकते हैं। डील पूरी तरीके से तैयार है। जो नेगोशिएशन होनी थी वो पूरी हो चुकी है। जो भी यहाँ पर रेट तय होना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बस भारत के और रूस के ऑफिशियल को इस पूरी डील पर सिग्नेचर करने हैं। ये डील हो जाएगी और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस समय यूरोपियन देश और अमेरिका पूरी तरीके से कठोर कदम उठा रहे हैं उन देशों के खिलाफ जो रूस से किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है। और रूस की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और ऐसे वक्त में जब रूस को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत है, भारत अरबों डॉलर के हथियार रूस से खरीदेगा और इससे रूस को इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि उसकी ढेर सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इतना बड़ा एहसान है ये कि रूस इसे कभी नहीं चुका सकता। हालांकि अब 2 मेन सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत रूसी लड़ाकू विमान ही क्यों खरीद रहा है, राफेल क्यों नहीं खरीद रहा। दूसरा मेन सवाल ये है कि भारत इस डील को कैसे करेगा, अमेरिकी और यूरोपियन प्रतिबंधों से कैसे बचेगा। दोनों सवालों के मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला कि हमने राफेल क्यों नहीं लिए, हमने MiG-29 और सुखोई ही क्यों लिए। इसका दूसरा कारण ये है कि ये लड़ाकू विमान रिप्लेसमेंट है। मतलब जो हमारी वायुसेना में ऑलरेडी MiG-29 है और सुखोई 30 है, उनमें से कुछ लड़ाकू विमान हमारी फ्लीट के या तो खराब हो गए हैं या उड़ने की स्थिति में नहीं है या फिर कुछ क्रैश कर गए हैं। ऐसे में ये उन्हें रिप्लेस करेंगे। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने स्पेशली सरकार से कहा है कि हमें MiG-29 और सुखोई 30 ही चाहिए। के बदले भले ही आप हमें इससे दुगनी ताकतवर लड़ाकू विमान देने लगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वायुसेना की जो फ्लीट होती है ना, उसमें 18 लड़ाकू विमान होते हैं। उस फ्लीट को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप एक फ्लीट तैयार कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने पहला लड़ाकू विमान MiG-29 डाला है, तो उसमें सारे MiG-29 ही होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 राफेल डाल दिए, 5 MiG-29 डाल दिए, सुखोई डाल दिए। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भारत को स्पेशली सुखोई 30 और MiG-29 ही चाहिए। तो ये तो बात आप समझ गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से हम कैसे बचेंगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि लगाने दो प्रतिबंध, हम अमेरिका यूरोप से नहीं डरते। तो देखिए, यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत आगे चलकर सारे लड़ाकू विमान खुद बनाना चाहता है। अब भारत के पास हर टेक्नोलॉजी मौजूद है लड़ाकू विमान बनाने की, सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी को छोड़कर। और आप सभी जानते हैं कि चाहे आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं या कार बना रहे हैं या लड़ाकू विमान बना रहे हैं, इंजन का काम आधा होता है। अगर आपने इंजन तैयार कर लिया, मतलब आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है। और इसीलिए दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जो लड़ाकू विमान का इंजन बना सकते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि चीन लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना सकता।
आज तक चीन ने जितने भी लड़ाकू विमान बनाए हैं सब में कोई ना कोई कमी आपको मिलेगी। अब भारत के साथ ये है कि भारत इंजन बना रहा है और उसमें हमारी मदद कर रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। अगर अमेरिका यूरोप के प्रतिबंध लगते हैं तो हम इंजन नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन देश और अमेरिका जो हमें हथियारों की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो भी आनी बंद हो जाएंगी। और साथ ही चीन के खिलाफ जो अमेरिका भारत मिलकर उसकी घेराबंदी कर रहे हैं उस कोऑपरेशन को भी बड़ी ठेस लगेगी। तो यानी कि हमें इनके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, हठ धर्मी से काम नहीं चलने वाला। तो फिर कैसे बचेंगे प्रतिबंधों से? तो देखिए इसका इलाज ये है कि भारत अमेरिका से कहे कि जी देखिए हम यहाँ पर नए लड़ाकू विमान नहीं खरीद रहे हैं, जो हमने रूस से पहले खरीदे थे हम उन्हीं लड़ाकू विमानों की जो स्क्वाड्रन है बस उसे मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ताकत बनी रहे। और उम्मीद है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत के जरिए कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पर निकाल लेगा। और इससे दो फायदे होंगे कि अमेरिका के साथ हमारा कोऑपरेशन बना रहेगा और रूस को हम एक बड़ी मदद पहुंचा देंगे, जिससे कि रूस इस एहसान को हमेशा याद रखे। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। यार भारत का मुझे रिस्क टेकर है यार भाई देखो ऐसे वक्त बहुत खराब है ये वक्त। मैं वही कहने लगा था भाई, वही मैं कहने लगा था। आज से कोई 5-6 महीनों बाद लेता कोई मसला नहीं था, आज से मतलब कुछ पहले भी लेता बाद में भी लेता मसला नहीं था, लेकिन वक्त ऐसा खराब है कि और लेकिन भारत ने इसी टाइम पे लिया है। मतलब भारत डरता प्रतिबंधों से नहीं है, ये बात प्रूव कर दी है इंडिया ने। ये बात जब ये न्यूज आई ना, मैं तुम्हें ये सच में बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को एक मतलब मैसेज चला गया है तुम जो कर सकते हो करो, हम अपनी मर्जी करेगा, जो मर्जी कर लो। और दूसरी मेन बात यार, वाकई तुम्हारी बात ठीक है, ये वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं था। 2 महीने लेट हो सकता था, 3 महीने लेट हो सकता था, जंग रुकने के बाद मौका पर जब पूरी दुनिया पे जो रशिया के साथ जा रहा है, और टॉपिक रशिया जो भी देश रशिया के साथ जा रहा है, और टाइम भी ऐसा पाबंदी लगा रहा है, और टाइम भी ऐसा है कि इंडिया ने एब्सटेन किए सारी एब्सटेन किए हुए हर जगह पे, बावजूद इंडिया ले रहा है। यार मैं कहता हूँ दोस्तों भारत जैसा सीरियसली वरना ना हो। सही बात है भाई यार, इस मौके पर दिया ना भी बोलेगा। इस मौके पर मैं एक बात बोलूंगा यार, ये सच और ये बात मुझे मतलब मेरा कहना हक बनता है सच में, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे यार। इस टाइम पे मैं कहता हूँ चाइना जैसा दोगला कोई देश नहीं होगा जिसने रशिया को कहा है कि मैं हर मौके पर साथ हूं, कोई साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक है, अमेरिका जैसा भी दोगला कोई इंडिया है जो उनका साथ दे रहा है, और पूरी दुनिया ने देख लिया सिर्फ इंडिया दे रहा है साथ। चाइना बड़ा संगी मान रहा था लेकिन अभी कहाँ गया, और उनके बैंकों तक रसाई अपने बैंकों तक दे रहा है, रुपीज में मतलब ट्रेड करने के चक्कर में मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों इंडिया जैसा है यार। इस बात में आप लोगों का क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।